युद्ध हुआ रावण का, और उस युद्ध में रावण जीता और राजा दशरथ के पिताजी पराजित हुए। जब वो पराजित हुए थे तो रावण ने ताना मारा था तेरे कुल में जब कोई पैदा होगा मुझसे लड़ने लायक तब तू आना युद्ध करने। उसको छोड़ दिया। वो बेचारे उनको जब छोड़ दिया तो वो क्या किए, तो उनके पुत्र राजा दशरथ जी थे। राजा दशरथ जी ने जब बड़े हुए राजा दशरथ जी तो इनकी शादी हुई। पहली पत्नी से पुत्र नहीं हुए, दूसरी शादी किया इन्होंने, उससे भी पुत्र नहीं हुआ तो तीसरी शादी किया इन्होंने, तीसरी से भी पुत्र नहीं हुआ। उसी बीच इनका ये अपना शिकार करने के लिए ये जंगल में जा रहे थे। उस वक्त इनका सारथी नहीं था। सारथी था कौन? सारथी में तब क्या हुआ कि ये जब शिकार के लिए जा रहे थे तो उस वक्त सारथी इनका नहीं था, सारथी बीमार था। तो उस वक्त तब क्या हुआ कि इन्होंने जब ये शिकार के लिए जाने लगे तो सारथी नहीं था इनका, तो कैकेयी जी को सारथी बना के, चूंकि कैकेयी जी जो थी वो एक अच्छी युद्ध करने वाली भी थी, लड़ाकू भी थी, उनको युद्ध का पूरा नियम भी पता था। तो वो जा रहे थे, वहां पे बाली मिल गया इनको, और बाली ने इनको चैलेंज दे दिया कि मुझसे युद्ध करो। बाली का युद्ध का प्रस्ताव इन्होंने स्वीकार किया और बाली के साथ युद्ध चालू किया। और बाली ने इनको परास्त कर दिया। बाली से राजा दशरथ परास्त हुए। और बाली ने क्या कहा, दो प्रस्ताव रखा। बोला या तो आप अपना मुकुट मुझे दे दो या तो अपनी पत्नी को छोड़ के जाओ। तो उस वक्त ये था कि पत्नी को छोड़ना तो राज्याभिषेक में आपको राजशाही मुकुट नहीं मिलेगा, और मैं चाहती हूं कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक राजसी मुकुट के साथ हो। तो राम जी ने पूछा कि माता ये कैसी बात है? तब कैकेयी माता ने राम जी को बताया कि इस तरीके की घटना हमारे साथ हुई है। जैसा कि बाली का था, बाली के पास मुकुट है, और सबसे बड़ी चीज रावण की बात थी जो ताना मारा था कि तुम्हारे कुल में कोई पैदा होगा तो मुझसे युद्ध करने के लिए बोलना, मुझे पराजित करेगा तब मैं उसको राजा मानूंगा। तो राम जी का जाने का ये मेन मकसद था वन में। उन्होंने कैकेयी की वजह से वन नहीं गए थे। ये तो उस वक्त जब कैकेयी ने ये सारी बातें बताई तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी ने कैकेयी माता को बोला कि माता आपकी बहुत बदनामी होगी, और बदनामी तो ऐसी होगी कि कभी फिर आपका नाम कोई अपनी बच्ची का नहीं रखेगा। लेकिन माता कैकेयी ने कहा कि बेटा मुझे सब मंजूर है, वो ताना मुझे मंजूर है, लेकिन ये जो इतने दिन से मैं सहते आ रही हूँ वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो आपको ये कार्य करना है। तो वो बातें माता कैकेयी के सुनने के बाद भगवान राम वन को गए। उसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं।